जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 NDA 2 2021 के लिए टॉप 300 करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे थे। हमने ऑलरेडी 270 प्लस करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। जो लास्ट वाले कुछ करंट अफेयर्स बचे हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट दे दीजिए, प्लीज़ बियर विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज इंक्रीज्ड द एंट्री एज फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम टू व्हाट ईयर्स। देखिए, पहले आपकी ब्रैकेट हुआ करती थी 18 से 65 ईयर्स की, अभी इस एज को बढ़ा दिया गया है, 70 ईयर्स कर दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं। एरियाज विच सेलिब्रेटेड इट्स 7th फाउंडेशन डे ऑन 27 अगस्त 2021 इज द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो देखिए, ये जो आपका एरियाज इनिशिएटिव है किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। अगर यहां पर इसकी एब्रीविएशन पूछी जाए तो इसकी एब्रीविएशन क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। ध्यान में रखना, एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ स्टेट्स। और यहां पर एरियाज जिसका 7th फाउंडेशन डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था, किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं। विच हैज बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल्स, सॉल्ट वाटर घड़ियाल एंड मगर आर फाउंड। देखिए, यहां पर तीनों स्पीसीज के नाम पता होने चाहिए। यहां पर आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, उड़ीसा स्टेट है। और यहां पर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बात करते हैं। रेलवे इज प्लानिंग टू ऑपरेट हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन बाय मार्च 2024। तो यहां पर 102 ट्रेन का प्लान किया गया है कि मार्च 2024 तक इतनी ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। आगे बात करते हैं। वन शुगा फेस्टिवल 2021 वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए, ये फेस्टिवल है आपका असम राज्य का। आगे बढ़ते हैं। Which Indian naval ship participated in the maiden naval exercise with Algeria off the Algerian coast? इंपॉर्टेंट है, अल्जीरिया के साथ हमारी एक्सरसाइज हुई थी और यहां पर पार्टिसिपेट किया है INS तबर ने। आगे बात करते हैं। इंडियन नेवी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस कॉम्प्रिहेंसिव नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम। तो देखिए, यहां पर जो हमारा पहला इंडिजीनियस नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सरबनंदा सोनोवाल along with 6 other union ministers has launched which mobile application related to yoga at विज्ञान भवन। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, योगा से रिलेटेड जो आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? योगा ब्रेक। आगे देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन हॉर्न राइनो हैज बीन मेड द ब्रांड मैस्कॉट ऑफ विच कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन वन हॉर्न राइनो को कौन सी कंपनी का मैस्कॉट बनाया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। आगे देखते हैं। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन टू 100% ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना, हिमाचल प्रदेश इसका रहेगा आंसर। हिमाचल प्रदेश हमारा पहला राज्य बन गया था जिन्होंने पहली डोज कंप्लीटली लगा दी थी अपनी जितनी भी अडल्ट पॉपुलेशन है उन्हें। आगे हम यहां पर देखते हैं। हु हैज बिकम द ओनली इंडियन ऑनररी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये आपके बन गए डॉर्जे एंजुक। अभी देख लेते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के विनर्स के बारे में। एक आपके थे मोहम्मद अमजद साकिब, एक थे आपके रॉबर्टो बेलन, एक थे स्टीवन मंकी। और यहाँ पर जो आपकी वॉचडॉग है इसे भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इसके अलावा यहाँ पर आपके एक और थे बांग्लादेश से, जिनका नाम है फिरदौसी कादरी, जिनका नाम था फिरदौसी कादरी। तो ध्यान में रखना, एक तो फिरदौसी कादरी के बारे में पता होना चाहिए जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, एक आपको मोहम्मद अमजद साकिब के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मीटिंग हुई थी हमारे बिम्स्टेक कंट्रीज की, कहां पर? इंडिया के अंदर। आगे बात करते हैं।
देखिए बायरा सियूल पावर स्टेशन हमारा कहां पर है, सिर्फ आपको यहां पर राज्य के बारे में पता होना चाहिए, ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। आगे बात करते हैं, इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए ये जो आपका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये आपका कहां पर कंडक्ट हुआ था, कहां पर लॉन्च हुआ था, बांग्लादेश के अंदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज जपट 2021 एक्सरसाइज इज बीइंग होस्टेड बाय विच कंट्री। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई थी, रशिया के अंदर हुई थी, तो ध्यान में रखना। आगे हम यहां पर बात करते हैं, विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर फूड शॉर्टेजेस एज प्राइवेट बैंक्स रैन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इंपोर्ट्स। तो देखिए यहां पर जोन सी कंट्री ने इमरजेंसी लगाई थी फूड शॉर्टेज के चलते, उसका नाम क्या है, श्रीलंका। आगे बात करते हैं, ये प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, मेडिसिनल प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसके लिए आयुष मिनिस्ट्री ने कैंपेन चलाया था जिसका नाम है आयुष आपके द्वार। आगे देखते हैं, टू बेटर प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम ग्लोबल डिजीजेस थ्रेट्स WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस हैज बीन ओपनड इन विच सिटी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, यहां पर WHO हब फॉर पैंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस कहां पर ओपन हुआ है, आपका बर्लिन के अंदर। आगे बात करते हैं, हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन द मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक्स फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर इनका नाम क्या है, इनका नाम है मनीष नरवाल जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड न्यूट्री गार्डन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। देखिए यहां पर आयुर्वेद देखकर कभी भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मार्क मत कर देना, क्योंकि यहां पर जो आपका न्यूट्री गार्डन है इसे इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, ब्लू स्ट्रैगलर्स सीन इन न्यूज रिसेंटली आर अ क्लास ऑफ। तो देखिए ये आपके क्या है, स्टार हैं। आगे चलते हैं, द सोल फीमेल वाइल्ड बफलो इन अ कंजर्वेशन सेंटर एट सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व डाइड रिसेंटली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है सीता नदी उदांती टाइगर रिजर्व आपका कौन से राज्य के अंदर है, ये है आपका छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। और यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाइल्ड बफलो आपका कौन से राज्य का स्टेट एनिमल है, यह है आपका छत्तीसगढ़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो देखिए यहां पर भारत ने कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं, निर्मला सीतारमन चेयर्ड दी 24th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। लेकिन यहां पर प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की फॉर्मेशन का आइडिया कौन सी कमेटी ने दिया था, तो ये दिया था आपका रघुराम राजन कमेटी ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने ऑलरेडी कवर किया था, इंस्पायर अवार्ड्स मनक कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये हमारी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन यहां पर प्रश्न ये है कि ये जो आपकी स्कीम है जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली है, यहां पर उनका एज ग्रुप क्या रहेगा, इनका एज ग्रुप रहेगा 10 to 15 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, मैंने इंस्पायर अवार्ड्स मनक के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। और यहां पर एज ग्रुप क्या रहेगा, 10 से 15 ईयर्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ द 3-day सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूडेड इन साउथ चाइना सी। देखिए यहां पर एडिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर सिंगापुर और भारत के बीच में जो बाइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी सिम्बेक्स, ये आपकी साउथ चाइना सी में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर एडिशन की बात करें तो ये आपका 28th एडिशन था। आगे देखते हैं, जापान प्राइम मिनिस्टर योशिहिद सुगा हैज डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजीशन ही इज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। इनका संबंध है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। आगे देखते हैं, विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ किसान स्टोर, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट विल अनेबल फार्मर्स अक्रॉस इंडिया टू गेट एक्सेस टू मोर देन 8,000 एग्रीकल्चर इनपुट्स।
तो ये आपका कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? Amazon। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप? देखिए भारत की पहली सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप जो हमारी विशाखापट्टनम में कमीशन हुई है, यहां पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है ध्रुव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके ऊपर डेफिनेटली प्रश्न बन सकता है। ध्यान में रखना, भारत की पहली सैटेलाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सी है? ध्रुव है। आगे बात करते हैं, विच स्टेट विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग और सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व? तो देखिए यहां पर कौन सा राज्य है? ये आपका तमिलनाडु राज्य है। ध्यान में रखना, सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर सेटअप होने वाली है? तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए यहां पर G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी इटली के अंदर। अभी यहां पर इसका थीम क्या था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तीनों ही आपके शुरू होते हैं पी से, पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। G20 हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग कहां पर हुई थी? इटली के अंदर हुई थी। थीम क्या था? पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने रिसेंटली माउंट बलबल पीक के ऊपर चढ़ाई की थी। ध्यान में रखना, माउंट बलबल पीक आपकी कहां पर है? उत्तराखंड राज्य के अंदर है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होती है। आगे देखते हैं, कसाई रिवर विच हैड टर्न रेड ड्यू टू पोल्यूशन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो देखिए कसाई रिवर आपकी कहां पर है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। आगे देखते हैं, यमिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड इस बार किसे मिला है? नमिता गोखले जी को मिला है। ये हमारी कौन है? एक राइटर है। आगे देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट श्री भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर ट्रैकिंग ऑफ फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ सिटी एयर एक्शन प्लान इंप्लीमेंटेशन फॉर 132 सिटीज? तो देखिए यहां पर जिस पोर्टल की शुरुआत की गई थी उस पोर्टल का नाम क्या है? प्राण। और यहां पर जो आपका प्राण पोर्टल है इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है। ध्यान में रखना, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज विच विल बिगिन सी ट्रायल्स दिस मंथ? तो ध्यान में रखना, यहां पर जो आपका INS अन्वेष है ये भारत का पहला इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज है। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है INS अन्वेष के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपकी जो ब्रिक्स समिट है इस बार भारत के अंदर हुई थी, तो यहां पर इसका थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान में रखना, थीम क्या था? ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। आगे हम यहां पर बात करते हैं, हु हैज बीन नेम्ड एज अ 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एफर्ट्स टू सॉल्व टफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स? ध्यान में रखना, यहां पर हमारी यंग इको हीरो कौन है? अयान शांता। आगे बात करते हैं, शून्य कैंपेन जिसका संबंध जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल के साथ में था, इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पार्टिसिपेट किया था 6th एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के अंदर। यहां पर इसे होस्ट किस कंट्री ने किया था? रशिया ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन नेवी शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद द सुडान नेवी इन द रेड सी ऑफ द सुडानीज कोस्ट? तो ध्यान में रखना, भारत की जो एक्सरसाइज हुई थी सुडान नेवी के साथ, ये हुई थी आपकी रेड सी के अंदर। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था? INS तबूर ने। आगे चलते हैं, विच एयरक्राफ्ट वॉज लीज्ड बाय द इंडियन नेवी टू मॉरिशस अंडर इंडियाज सागर इनिशिएटिव? देखिए सागर की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। और यहां पर भारत ने जिस एयरक्राफ्ट को लीज पर दिया है मॉरिशस को, उसका नाम क्या है? डॉर्नियर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, बैजयंत पांडा के अंडर इस कमेटी की फॉर्मेशन जो है
की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस्ड टू डिसकंटिन्यू इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट। तो यहां पर जिस रिपोर्ट की बात की जा रही है वो है आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। आगे देखते हैं, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर सिरिरकहोंग चिली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज। तो देखिए यहां पर जिस चिली और ऑरेंज की बात की जा रही है ये आपकी कौन से राज्य की है, ये है आपकी मणिपुर की, जिसे यहां पर जीआई टैग रिसेंटली मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया इन कमेमोरेशन ऑफ द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। तो देखिए यहां पर इसके ऑथर कौन है, प्रभलीन सिंह जी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, यहां पर गुरु तेग बहादुर जी की जो 400th बर्थ एनिवर्सरी थी उसके मौके पर बुक को रिलीज किया गया। इसके ऑथर कौन है, डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर बात करते हैं फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में। लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किसने किया है, गुजरात ने। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किसने किया है, गोवा ने। अगर यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जाए तो यहां पर टॉप किसने किया है, जम्मू एंड कश्मीर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी इंडेक्स टॉप किया था गुजरात ने, स्मॉलर स्टेट्स के अंदर गोवा ने, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंटली मेंबर कौन सी कंट्री बनी है। तो यहां पर जो आपका ईरान है रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना है। आगे देखते हैं, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन द 3rd एडिशन ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र शक्ति दैट वाज कंडक्टेड एट सुंडा स्टेट। तो ध्यान में रखना, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर बात करते हैं, इन विच कंट्री द किम्ब्यूट वीजा वोल्केनो हैज इरप्टेड आफ्टर 50 ईयर्स। कौन सी कंट्री है, स्पेन। आगे देखते हैं, नेत्रा जंबो वैरायटी किस चीज की है। नेत्रा जंबो वैरायटी है कैश्यू की। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, रिसेंटली 2 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिली थी। ये बीचेस आपके कहां पर है, तमिलनाडु राज्य के अंदर एंड पुडुचेरी के अंदर। अगर बीच के बारे में पूछें, पुडुचेरी के अंदर है आपका एडन और यहां पर तमिलनाडु के अंदर है आपका कोवलाम बीच। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, रिसेंटली स्वीट कोकम्बर को जीआई टैग मिला है। स्वीट कोकम्बर का संबंध कौन से राज्य के साथ है, नागालैंड के साथ में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहां पर देखते हैं, हुनरबाज अवार्ड्स रिसेंटली दिए गए थे 75 डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स को। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ध्यान में रखना, हुनरबाज अवार्ड्स यहां पर दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। आगे देखते हैं, सोजत मेहंदी को रिसेंटली जीआई टैग मिला है। इसका संबंध कौन से राज्य के साथ में है, इसका संबंध है राजस्थान के साथ में। आगे देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड रेस्क्यूड 9 क्रू फ्रॉम सिंकिंग वेसल गंगावन। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आइलैंड के बारे में भी पूछा जा सकता है, यहां पर वेसल के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यहां पर इन्हें रेस्क्यू किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। यहां पर जो आपका सिंक आइलैंड है ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर। आगे देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क विच इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल हीटिंग इज लोकेटेड इन विच कंट्री। काफी ज्यादा न्यूज में रहा, ध्यान में रखना, येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका कहां पर है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। आगे देखते हैं, इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत विल बी कमीशन बाय विच ईयर। तो ये आपका कमीशन हो जाएगा 2022 तक। आगे देखते हैं, येलो गोल्ड 48 सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ वेराइटी ऑफ विच फ्रूट। तो देखिए येलो गोल्ड 48 आपकी वेराइटी है वाटर मेलन की। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021। तो देखिए भारत का रैंक क्या था, 120th था सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर। और यहां पर टॉप किसने किया था, फिनलैंड ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी इंडक्टेड इन द इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए इनका नाम क्या है, माविया सुडान जी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स। भारत का रैंक ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना था, 135 था। यहां पर टॉप किसने किया, आइसलैंड ने। यहां पर टॉप किसने किया, आइसलैंड ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, लीडर्स ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड अ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट टू अपोज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स हैं जिन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट को यहां पर अडॉप्ट किया है, ये आपके लीडर्स हैं G7 के। आगे बात करते हैं, देखिए एक आपका आया था वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ध्यान में रखना, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के अंदर भारत का रैंक कितना था, 14th पूछा जा सकता है। और यहां पर पहला रैंक इसका था इंडोनेशिया का। इसके अलावा अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स आया था, वहां पर सबसे ऊपर किसको जगह मिली थी, कौन से राज्य को मिली थी, मध्य प्रदेश को। ध्यान में रखना, अनीमिया मुक्त भारत की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सबसे ऊपर कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश था। अगर यहां पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के बारे में पूछा जाए तो यहां पर इसके अंदर भारत का रैंक कितना था, 14th था। और यहां पर कौन सी कंट्री ने टॉप किया था, इंडोनेशिया ने। आगे बात करते हैं, हु हैज वॉन पुलिट्जर प्राइज 2021 फॉर फिक्शनल कैटेगरी फॉर द नाइट वॉचमैन नॉवल। तो देखिए यहां पर नाइट वॉचमैन नॉवल के लिए आपका पुलिट्जर प्राइज मिला था लुइस एल्टिक को, ध्यान में रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहां पर बात करते हैं, समाग सागर प्रोजेक्ट आपका कौन सी रिवर के ऊपर है, गोदावरी रिवर के ऊपर है। आगे देखिए, नेम द इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हु हैज वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी जर्नलिस्ट जो है इंडियन ओरिजिन की है, ध्यान में रखना, मेघा राजगोपालन। आगे देखते हैं, भारत और जर्मनी के बीच में रिसेंटली 70th एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। इसके चलते यहां पर एक स्टैम्प को रिलीज किया गया था। इस स्टैम्प के ऊपर 2 बिल्डिंग्स थी, पहली बिल्डिंग थी आपकी इंडिया गेट की और दूसरी थी आपकी ब्रेंडनबर्ग गेट की। ध्यान में रखना, ब्रेंडनबर्ग गेट आपका कहां पर है, जर्मनी के अंदर है। आगे देखते हैं, रायमोना हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट। तो देखिए रायमोना आपका 6th नेशनल पार्क बन गया था असम का। आगे देखते हैं, भारतीय नेवी ने इंडियन नेवी ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन INS चक्कर वाज टेकन ऑन लीज फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए भारत ने INS चक्कर को लीज पर लिया था हमारे रशिया से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इंडियन नेवीज ओनली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन INS चक्कर वाज टेकन ऑन लीज फ्रॉम विच कंट्री, कौन सी कंट्री थी, रशिया थी। आगे देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज गिवन इट्स परमिशन टू विच स्टेट फॉर विशव मैत्री रिवर प्रोजेक्ट। ध्यान में रखना, विशव मैत्री रिवर प्रोजेक्ट आपका कहां पर है, गुजरात राज्य के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहां पर अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्टेट हैज टॉप्ड द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21। तो यहां पर टॉप किया गया इसे केरला राज्य के द्वारा। और यहां पर अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें किसने टॉप किया है, चंडीगढ़ ने टॉप किया है। इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। INS संध्यक आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर 40 years वॉज decommissioned एट विच प्लेस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना, INS संध्यक को रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया था, कहां पर, विशाखापट्टनम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जाएगा INS संध्यक के बारे में कि रिसेंटली 40 साल की सर्विस के बाद यहां पर किसे डीकमीशन किया गया है, INS संध्यक को डीकमीशन किया गया है, कहां पर, विशाखापट्टनम के अंदर। आगे देखते हैं, द कोविड वेरिएंट फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन इंडिया टेक्निकली नोन एज B16172 विल नाउ बी नोन बाय विच नेम एज पर WHO सिस्टम। तो यहां पर ये आपका कौन सा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, ध्यान में रखना। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। जय हिंद।